लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर। विपक्ष में अभी भी आपसी कलह। यूपी में पीडीए वर्सेस पीडीएम की लड़ाई, मुख्तार अंसारी की मौत बना मुद्दा। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से की मुलाकात। वहीं आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे धर्मेंद्र यादव। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे धर्मेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर। विपक्ष में अभी भी आपसी कलह। आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे धर्मेंद्र यादव। विपक्ष में अभी भी आपसी कलह बरकरार। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत यूपी में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, एक तरफ पीडीए की बात और दूसरी तरफ ओवैसी और पल्लवी पटेल जिस तरह से साथ में आए हैं, गठबंधन किया है, पीडीएम की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की है। क्या कुछ नए समीकरण भी बनते हुए देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल प्रियंका, कल पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में उत्तर प्रदेश में चौथा फ्रंट तैयार हो गया है। जहां पहले एनडीए और इंडिया की सीधी लड़ाई की बात की जा रही थी, उसके बाद बसपा ने इंडिया की एंट्री नहीं की और 3 फ्रंट उत्तर प्रदेश की सियासत में तैयार हुए और कल चौथा फ्रंट है पीडीएम तैयार हो गया है। ऐसे में अब एनडीए के खिलाफ जो है वो तीन फ्रंट लड़ेंगे, जिसमें कि चाहे इंडिया मान लीजिए या पीडीए मान लीजिए, बसपा और पीडीएम। बात रही, आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने इस चीज को साफ किया है कि वह पीडीए की पक्षधर थी और पीडीए की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के कई बयानों को लेकर, जिसमें वो कभी पीडीए में ए का मतलब अगड़ा कर देते थे, ए का मतलब आदिवासी, ए का मतलब आधी आबादी, ए का मतलब कुछ भी कर देते थे, ऑल कर देते थे। ऐसे में उन्होंने कहा पारदर्शिता बहुत जरूरी है और पारदर्शिता ये है कि ए को हटाकर एम सीधा कर दिया जाए। एम का मतलब मुस्लिम, यानी कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने साथ में आकर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस बिरादरी, जिस वर्ग की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसी बिरादरी, उसी वर्ग से पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें अखिलेश यादव के पास अब इतना बड़ा नेता नहीं बचा है, क्योंकि आजम खान जेल में है और साथ में जो कई और मुस्लिम नेता थे वो भी कहीं ना कहीं नदारत दिख रहे हैं। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह से एंट्री करना और पल्लवी पटेल जो कि अभी तक सपा से विधायक हैं, उनके साथ आना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट खड़ा कर देगा। बात रहे मुख्तार अंसारी के मुद्दे की, तो मुख्तार अंसारी के परिवार से जो असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की, वहां पे जाके ढांढस बंधाया और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुलाकात करी और सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। वही बात करें सपा और बसपा की, यानी कि मायावती और अखिलेश यादव की, तो इन लोगों ने ट्विटर के जरिए विरोध तो जताया था, कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे मुख्तार अंसारी की मौत पर, लेकिन अभी तक ये लोग मुख्तार अंसारी परिवार से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें, इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनके मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हाल ही में सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं और जो इस परिवार की राजनीति रही है वो ज्यादा दिन तक बसपा के साथ में रही है। ऐसे में बसपा का भी कोई प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं पहुंचा है, जो बड़ा सवाल बना हुआ है। वही जो चर्चा की जा रही है कि मुख्तार अंसारी 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगे। हालांकि विपक्ष इसे किस तरीके से भुनाता है या फिर इसे एनडीए जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से रखता है, ये चुनाव में देखने लायक होगा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की है, उनके समर्थकों के साथ खड़ा होने की बात की है, क्या आने वाले समय में, हालांकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन आने वाले समय में ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ क्या ये परिवार सामने आ सकता है? अभी तो सपा की बात करें तो जिस तरीके से उनका
मुख्तार अंसारी के एक भाई सबूतुल्लाह अंसारी का बेटा मन्नू अंसारी भी सपा से विधायक है। बात करें अब्बास अंसारी की, तो सपा अखिलेश यादव के ही दबाव में वह उनके राजभर की पार्टी से टिकट मिला था, उससे वह भी उनकी पार्टी से वह विधायक है। और साथ ही अफजाल अंसारी हाल ही में बसपा के सांसद, सिटिंग सांसद है, लेकिन अब वो सपा से प्रत्याशी हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ जाना कहीं ना कहीं ऐसा आसान नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे हैं, ये संदेश देने का सीधा है कि इनका जो पीडीएम है वो अल्पसंख्यक समाज के साथ सीधा खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का परिवार और अंसारी परिवार दो बड़े परिवार हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बनाए रखने के लिए अपनी तरफ जब आजम खान जेल चले गए तो सपा ने सीधा दाव अंसारी परिवार पर लगा दिया है। ऐसे तो इसका क्लियर है कि अंसारी परिवार अभी तो सपा या इनके पीडीएम के खेमे में आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंचे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।